The income of P, Q and R are in the ratio 5:4:3 respectively, and their expenses are in the ratio 6:5:4 respectively. If P saves 4,000 rupees out of an income of rupees 10,000, what will be the saving of Q? Q की सेविंग बताना है. रेशो दिया हुआ है किसका? इनकम का. इनकम का रेशो दिया हुआ है कितना? 5:4:3 है ना. तो हम क्या करें, इसे x बना लेते हैं. एक काम करते हैं, इसे क्या लिख लेते हैं? x. इसी टाइप से सॉल्व करते आ रहे हैं हम लोग. ठीक है, x मान लेंगे. और क्या बोला गया है? सेविंग की बात की गई है, लेकिन हमें सेविंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है. ठीक है, हमें एक्सपेंडिचर के बारे में पता है. रेशो क्या है? 6y रेशो 5y रेशो 4y. अलग अलग रेशो है तो अलग अलग वेरिएबल का यूज करना है. अब इनकम किसकी बताई गई है? P की इनकम कितनी है? 10,000. P की इनकम ये क्या है? P रेशो Q रेशो R. P की इनकम बताई गई है, मतलब 5x की वैल्यू बताई गई है. कितनी है? 10,000. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2,000 रुपीस. इसका मतलब कि P की इनकम है कितनी? 10,000. Q की हो जाएगी 8,000 और R की हो जाएगी 6,000. अब Q के बारे में पूछा गया है, तो Q की बात करें अगर हम, तो Q की इनकम हो जाएगी कितनी? हो जाएगी 4x. मतलब कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 2,000 है, इनकम कितनी हो जाएगी? 8,000 रुपीस. Q की इनकम तो आ गई 8,000 रुपए. अब बोला क्या गया है? इनकम देखो कितनी है इसकी. P की इनकम कितनी है यहाँ पे? 5x. मतलब कितनी इनकम है? 10,000 रुपीस. अब यहां से क्या देखें हम लोग कि P सेव्स 4,000 आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 10,000. मतलब उसने कितना सेव कर लिया? सेविंग उसने कितनी कर ली? 4,000, है ना. और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा कि उसका जो एक्सपेंडिचर है, वो कितना है? 6,000 रुपए. किसकी बात करें हम लोग? P की. P के लिए अगर बात करें तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. तो यहां पे एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो एक्सपेंडिचर निकालेंगे हम लोग. 10,000 माइनस सेविंग है 4,000 रुपीज की, तो उसकी जो एक्सपेंडिचर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 6,000 रुपीज. ये किसकी बात है? एक्सपेंडिचर ऑफ P की. P के बारे में कंडीशन दी गई है. तो Q का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 6,000 EP. P के लिए 6y, मतलब ये 6y है. 6y बराबर 6,000. तो y की वैल्यू 1,000 रुपीज. y की वैल्यू 1,000 रुपीज. जब y की वैल्यू 1,000 रुपीज आ गई तो इसका जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ किसके एक्सपेंडिचर की बात करें हम लोग? Q के. Q का जो एक्सपेंडिचर है जाएगा वो 5y आ जाएगा, मतलब 5,000 रुपीज. तो सेविंग की बात की गई है ना, सेविंग. तो Q की सेविंग कितनी होगी? दोनों का डिफरेंस ले लो. 8,000 माइनस 5,000 कितना आ जाएगा? रुपीज 3,000. 3,000 रुपए, है ना. क्लियर है बात. यहां से कंडीशंस देखी, कंडीशन को देख के हमने क्या सोचा कि हम क्या चीज निकाल सकते हैं Q के बारे में. यहां से हमने Q की क्या निकाली? इनकम निकाली. दूसरी कंडीशन से हमने क्या निकाली? अब ऐसा नहीं कर सकते कि 5x माइनस 6y, तो वहां से हमें क्या निकलना पड़ेगा? इक्वेशन बनानी पड़ेगी. क्या बनानी पड़ेगी? इक्वेशन. कैसे? किसकी बात करें? P की. तो सेविंग क्या होगा? P की सेविंग कितनी हो जाएगी? सेविंग ऑफ P हो जाएगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. यहां से भी निकाल सकते हैं. इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? सेविंग की बात कर रहा है, तो ये सेविंग आ जाएगी 4,000. x की वैल्यू हमें पता है. x की वैल्यू हमें पता है कितनी है? x की वैल्यू है हमारे पास 2,000. तो ये 10,000 इनकम हो गई. तो 10,000 माइनस 4,000 6,000. तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1,000, और यहाँ से भी आ जाएगी y की वैल्यू. ठीक है, बात बराबर है. तो यहाँ से सेविंग कितनी आ गई? क्योंकि 3,000 रुपीज. देखो यूनिट्स के हिसाब से करना है तो भी कर सकते हैं. कैसे? इनकम का रेशियो है 5:4:3. ये क्या है? Q के लिए इसकी वैल्यू दी गई है इनकम 10,000. तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2,000 रुपए. एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2,000 रुपीज. तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q के लिए पूछा गया है, तो ये आ जाएगी 8,000. 4 इंटू 2. एक यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8,000 रुपए. ये क्या है? ये इनकम की बात कर रहे हैं. अब दूसरा क्या दिया गया है? एक्सपेंडिचर दिया गया है. क्या दिया गया है? एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है यहाँ पे? एक्सपेंडिचर का रेशियो 6:5:4. अब यहां पे हमें सेविंग पता है, इनकम पता है, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 6,000.
6000, वो किसके लिए होगा? पी के लिए होगा। किसके लिए? पी के लिए। तो इसकी वैल्यू 6000, तो एक की यूनिट की वैल्यू 1000 रुपीज। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5000 रुपीज। अब क्योंकि जो इनकम है वो 8000 रुपए है और इसका जो क्या है सेविंग है वो 5000, सॉरी एक्सपेंडिचर है वो कितना है? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ये किसका रेशियो है? एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगी। सेविंग कितनी हो जाएगी? 8000 माइनस 5000, कितना आ जाएगा? ये 3000 रुपीज। डायरेक्ट निकाल लिया हमने। बस ध्यान यहां पे क्या रखना पड़ेगा हमें कि रेशियो किसका दिया गया है और डाटा क्या दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी निकाल ली हमने, 2000 निकाल ली और हम उसी यूनिट को यहां पे यूज कर रहे हैं। नहीं, यहां पे यूनिट कुछ और आएगी क्योंकि ये जो रेशियो है वो किसका रेशियो है? यहाँ पे एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस का रेशियो है और यहां से जो यूनिट निकाली है वो इनकम की यूनिट निकाली है। बात समझ में आ गई? तो इनकम से जो यूनिट आएगी वो इनकम में ही यूज करना है, एक्सपेंडिचर से जो यूनिट आएगी वो एक्सपेंडिचर में सिर्फ यूज करना है। क्लियर है इतनी बात? The ratio of income of A, B, C is 4:5:7. The ratio of expenditure is 7:8:9. If saving of B is 12.5% of its income, then the ratio of their saving is. रेशियो का इनकम की रेशियो दी गई है A रेशियो, B रेशियो, C, मतलब 4:5:7. एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 7:8:9 और बोला गया है B के बारे में क्या बोला गया है कि उसने 12.5% अपनी इनकम का क्या किया है? सेव किया है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि 12.5% उसने क्या किया है? सेव किया है। तो उसने एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा उसका? उसके एक्सपेंसेस क्या रहे होंगे? 100 माइनस 12.5%। इसका मतलब 87.5% उसने क्या किया होगा? एक्सपेंडिचर किया होगा। बात समझ में आ रही है? देखो करना कैसे, ये है A रेशियो, B रेशियो, C। इनकम का रेशियो दिया गया है, हमने मान लिया 4x, 5x और 7x रेशियो मान लिया। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना मान लिया हमने? 7y, क्योंकि ये इनकम है तो यहां पे वेरिएबल अलग हो जाएगा और ये 9y। अब क्या बोला गया है? सेविंग ऑफ बी इज 12.5%। 12.5% क्या होता है? फ्रैक्शन में देखें तो हम लोग ये होता है 1/8। इसका मतलब क्या है? देखो 12.5% उसने सेव किया, मतलब ये सेविंग है, ये इनकम है। तो एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा? इनकम माइनस सेविंग, मतलब 7 रुपीज में मान लो, इसे कुछ भी मान लो, ठीक है, 7 यूनिट मान लो, रुपीज मान लो, एक्स लगाना हो तो एक्स लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आखिरी में जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने मान लिया उसकी इनकम कितनी है? बी की इनकम कितनी है? 8 रुपए है, उसने 1 रुपए सेव किया, तो एक्सपेंडिचर कितना रहा? 7 रुपए। फिर यहां से अगर हम देखें तीनों के लिए 7, क्योंकि यहां पे ई क्या है? ये जो ई है ये क्या है? 7 है। 7 है, इसका मतलब क्या है? ये 7 रुपीज मान लो, इसको क्या मान लो? 7 रुपीज मान लो। अब बोला क्या गया है? सेविंग ऑफ बी इज 12.5% ऑफ द इनकम, देन द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। सेविंग का रेशियो बताना है। अब उसके लिए हमें इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों पता होना चाहिए या फिर रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, आखिरी में वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखें तो क्या हो जाएगा कि ये जो एक्सपेंडिचर है 7 आया, ये क्या है? ये किसका कितना परसेंट है? 7 है। तो ये 8y बराबर 7 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है और ये भी एक्सपेंडिचर है बी के लिए। अगर इनकम उसकी 8 रुपए है तो यहां से हमें x और y की वैल्यू मिल सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं उसका रेशियो मिल सकता है। ठीक है, तो 8y बराबर 7 लिख देंगे हम लोग, और उसकी इनकम हमने 8 रुपए मान ली, तो 5x बराबर क्या मान लेंगे? 8 रुपए। तो यहां से y और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। y आ जाएगा 7/8 और x आ जाएगा 8/5। यहां पे हमने ये रुपीज में मान लिया, ठीक है, ये जो 7 रुपए है ये मान लिया हमने उसका एक्सपेंडिचर है। कुछ भी मान सकते हैं, दिया नहीं गया तो कुछ भी मान लो, रेशियो पूछा है ना कि एग्जैक्ट हमें इनकम पूछी गई है, तो हमने मान लिया कि y की वैल्यू 7/8, x की वैल्यू 8/5। अगर यह पुट कर दें हम लोग तो रेशियो पूछा गया है, तो सेविंग का रेशियो क्या आ जाएगा? देखो 4x माइनस 7y रेशियो, 5x माइनस 8y रेशियो, 7x माइनस 9y। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब x की वैल्यू 8/5 अगर रख दें यहां पे, और y की वैल्यू 7/8, इतने में ही आंसर निकल के आ सकता है, क्योंकि यहां पे जो यूनिट डिजिट है, देखो एक ही के केस में क्या आ रहा है 133, हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 8/5, y की वैल्यू 7/8। ठीक है,
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/8 निकल के आ जाएगी यहां से, ठीक है। और 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 7 टाइम्स ऑफ 8/5 माइनस 9 टाइम्स ऑफ y मतलब 7/8, ठीक है। अब यूनिट देखो कैंसिल होगा तो ये एलसीएम ले लेंगे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, है ना, 5 × 8 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि 8 का मल्टीप्लाई अगर हम करें यहां पे ये 32 और 8 2 16 मतलब एंडिंग में 6 आ रहा है, और ये 7 7 49 और 9 5 45, तो 6 - 5 कितना होगा 1, मतलब यहां पे यूनिट डिजिट में 1 आना चाहिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। पूरा सॉल्व करेंगे तो भी कर सकते हैं, आंसर निकल के आ जाएगा, लेकिन वहां से ये दिक्कत है हमें कि इतना टाइम वेस्ट कौन करेगा, है ना। तो यहां से हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखा, अगर सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहां से आंसर जो हमने यहाँ पे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के निकाला है वही निकल के आने वाला है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज 11:1 and the ratio of the sum of the salaries of B and C to the difference of their salary is also 11:1. If the salary of A is the highest and the salary of C is the lowest, then what is the B's salary if the total salary of A, B and C is 1,82,000 rupees? जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को लिखते हैं। मान लेते हैं कि A की सैलरी कितनी है X रुपीस, B की सैलरी है Y रुपीस एंड C की सैलरी है Z रुपीस। तीनों की सैलरी हमने रुपीस में मान ली। अब द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सैलरी, किसका रेशियो बताया गया, सम ऑफ द सैलरी ऑफ ए एंड बी, ए और बी की सैलरी का सम का रेशियो किसके साथ, डिफरेंस ऑफ देयर सैलरी। अब यहां पे y - x आ सकता था क्या, नहीं आ सकता था, क्यों, क्योंकि यहां कंडीशन इसीलिए लिखी गई है कि ए की सैलरी सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से कम को माइनस करते हैं, और ये रेशियो दिया गया है 11/1। दूसरी कंडीशन क्या है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सैलरी ऑफ बी एंड सी, सिमिलरली हम लोग बी और सी के लिए करेंगे, टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज, उनकी सैलरी का डिफरेंस। अब यहां सी की सबसे कम है, इसका मतलब बी की ज्यादा रही होगी, मतलब वाई ज्यादा है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये भी 11:1 है। अगर हम क्या लगा दें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें। देखो जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है देख के, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, हमें रेशियो मिल जाता है, जो अननोन है उसका रेशियो मिल जाता है यहां से। अगर ये लगा दें तो यहां लगाएंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2y। a प्लस बी, तो y से y कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2x हो जाएगा। यहां a माइनस बी हो जाएगा तो x x कैंसिल, y माइनस ऑफ माइनस y 2y हो जाएगा, और ये यहां पे ऐड होगा और यहां सब्सट्रैक्ट होगा। यहां कितना हो जाएगा, यहां भी सिमिलरली 2y हो जाएगा और यहां 2z हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 12/10। इसका मतलब 6/5 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो कैंसिल हो जाएगा, x/y और y/z आ गया। अब क्या करें, अब टोटल सैलरी गिवन है, इसका मतलब अगर हम a, b और c को रेशियो में कन्वर्ट कर लें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। यहां हमने x लिखा, यहां हमने y लिखा और यहां z लिखा। अब x रेशियो y 6/5 है, कॉमन क्या देखो y है तो y को बीच में आने दिया हमने, y रेशियो z 6/5। अब जो ब्लैंक स्पेस है यहां पे बगल वाला लिख देंगे हम लोग। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये 30 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। रेशियो आ गया, ए बी और सी की सैलरी का रेशियो आ चुका है हमारे पास। अब रेशियो आ गया तो हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन है 1,82,000। या तो हम इसे x मान ले, क्या मान ले, x मान ले। काम करते हैं, रेशियो है तो x मान लिया हमने। अब इनका जो समेशन है मतलब 36 + 30x टोटल सैलरी, ए की सैलरी प्लस बी की सैलरी प्लस सी की सैलरी। बात समझ में आ गई। किसी एक की टर्म में इसे x नहीं लिखते हैं हम लोग, नहीं तो कंफ्यूजन होगा ये सैलरी में, ठीक है। या हम लोग कुछ और वेरिएबल लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, यहां पे हम a लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, a लिख लेते हैं, ठीक है। अब 36a
प्लस तीनों की सैलरी है ना ये 30A प्लस 25 ऑफ A, ये बराबर है 1,82,000 के बराबर। अब A की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहां से हमें पता लग जाएगा, क्योंकि ये X है। जब A का मल्टीप्लाई कर दिया तो हम X बराबर 36A लिख सकते हैं। जब हमने वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दिया तो उसे रेशियो से कन्वर्ट करके हम एक्चुअल में वैल्यू बता सकते हैं कि ये हाँ एक एक्चुअल में वैल्यू है। X की वैल्यू कितनी है 36 है, A की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे तो एक्चुअल में जो X का अमाउंट है वो आ जाएगा। ये कितना होगा 36, 66 प्लस 25 91, 91A इक्वल टू 182। देखो इसी टाइप से उसने दिया हुआ है ताकि कैंसिल हो जाए 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 2000 रुपीज। पूछा क्या गया, बी की सैलरी पूछी गई है। बी की सैलरी मतलब वाई मानी थी हमने, मतलब वाई कितना है 30A, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30A के लिए, कितना हो जाएगा 60,000। कितना आएगा आंसर 60,000 रुपीज। क्लियर है। क्वेश्चन देखने में लेंथी लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन इतना आसान है क्वेश्चन। देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो से कितना आसान हो गया, रेशियो हमने पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट लगा दिए। यहां पे हमने लगा दिया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहां पे हमने लगा दिया रेशियो वाली जो मेथड पड़ी थी वो लगा दी यहां पे, और सभी का समेशन आ गया 1,82,000 जो कि डाटा गिवन है हमें क्वेश्चन में। यहां से 30 की वैल्यू आ जाएगी, 30A की वैल्यू वही हमें निकालना है, बी के लिए सैलरी। क्लियर है। देखो अगर शॉर्ट तरीका अगर हमें अपनाना है तो हम लोग क्या करें, देखो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग लिखा हमने, यहां लिखा A रेशो B, कुछ भी मान लेते हैं यहां किसी एक की इनकम। A की इनकम 60% कम है किससे, B से, तो हम एक काम करते हैं B की इनकम को 100 रुपए मान लेते हैं। B की इनकम 100 रुपए, 60% कम है मतलब है कितनी है 40 रुपए A की इनकम। ठीक है। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ A इज इक्वल टू 60% ऑफ द B एक्सपेंडिचर, है ना। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ A इज इक्वल टू 60% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर, मतलब इसका जो एक्सपेंडिचर रहेगा उसका 60%, लेकिन हमें ये नहीं पता बी का एक्सपेंडिचर क्या है। लेकिन यहां बोला गया है इफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 70% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, मतलब ए की जो इनकम है वो कितना है 70% है एक्सपेंडिचर ऑफ बी का, कितना आ जाएगा ये बोला गया ना। इफ इनकम ऑफ ए मतलब 40 रुपीज इज इक्वल टू 70% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना आ जाएगा यहां से 400/7 रुपीज, यह आ जाएगा 400/7 रुपीज। और क्या बोला गया है, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर, इसका 60%, 400/7 का 60%, 60% मतलब 3/5, ये 80, 240/7, 240/7 रुपीज। अब सेविंग का रेशियो क्या होगा 40 माइनस 240/7, है ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो कितना आ जाएगा ये 40 माइनस 240/7, ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 400/7। सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ये रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, कितना हो जाएगा 280 माइनस 240 रुपीज 40/7, और यहां कितना आ जाएगा रुपीज 300/7। क्लियर, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो है ये। क्लियर है, कितना आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से फिर से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2:15, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 2:15। इस टाइप से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे जमाना पड़ेगा, जिस टाइप से हमने वेरिएबल यूज किया था इससे अच्छा हमने किसी की इनकम मान ली। इनकम किसकी मानी, ए की मान लेते, ए की इनकम मान लेते अगर मान लो 100 रुपीज, तो बी की कितनी माननी पड़ती, फिर उस हिसाब से हमें इंक्रीमेंट करना पड़ता, या तो सीपीआर मेथड लगा देते, या फिर हम लोग क्या लिख देते, अगर ए की हमने 100 मान ली तो द इनकम ऑफ ए इज 60%, मतलब 3/5 ऑफ इनकम ऑफ बी, तो बी की इनकम माननी पड़ती 500/3। ठीक है, अगर ए की इनकम हम लोग क्या मान लेते 100 मान लेते, तो बात समझ में आ गई। तो हमने ऐसा नंबर चुना जिससे हमें डिवीजन में ना जाना पड़े। बी की 100 मान लो, 60% का मतलब 40%, जो कि क्या है 40 रुपए। क्लियर है।